दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ता हो या विपक्ष हो, सत्ता में भी नेताओं की आपसी ट्यूनिंग समझ सकते हो कैसी चल रही होगी। और खासकर विपक्ष में और विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में पहले भी दो ध्रुव दिख रहे थे अलग अलग। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो दूसरी तरफ SKR ग्रुप बना था, और उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग आपको खबरों के माध्यम से देखते होंगे। शैलजा ने आज ये बयान दिया है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये बयान दिया है। कल की खबर है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग थी और हरियाणा की तरफ से कुमारी शैलजा जो महासचिव के पद पे है और चौधरी उदयभान जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके आपस में तू तुम्हें की खबरें सामने आई। उसके बाद वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने रिपोर्ट तलब की प्रभारी हरियाणा बाबरिया जी से। कुमारी शैलजा सोनिया से मिलकर आई। ये पूरा ही इस पे हम बात करने के लिए वेब मिर्ची पे और जनमंच पे मैं उदय और प्रशांत वेब मिर्ची से है। तो सर, कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखो, इसमें देखने की बात है कि यदि हम गुट की बात करें कि कांग्रेस में गुटबाजी की बात करें तो ये गुटबाजी तो हर पार्टी में हर टाइम में रही है। ऐसा नहीं है कि अभी गुटबाजी कोई नई चीज आई है। इसको यदि गुटबाजी की बजाय यदि प्रतिस्पर्धा शब्द इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा ठीक है कि हर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में है या किसी बिजनेस में है तो आगे बढ़ना ही चाहेगा। अब ये तो कोई ठेकेदारी नहीं है किसी भी एक नेता की कि सारी जिंदगी भजनलाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे या हुड्डा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये एक प्रतिस्पर्धा है विद इन पार्टी, और ये हर पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी भी अछूती रही है। हाँ, इसमें एक बात देखने की है कि जो केंद्रीय जो कमेटी है कांग्रेस की, उसकी भूमिका थोड़ी सी सस्पेक्टेड हो जाती है कि जो आपके राज्य के अध्यक्ष हैं और जो आपके चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं ये दिखते हैं कि वो हुड्डा की फेवर में ज्यादा नजर आते हैं जो उनकी गतिविधियां हैं। तो उस पर शैलजा का बोलना मुझे जायज लगता है। नहीं, लेकिन प्रतिस्पर्धा की बात करें, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को ज्यादा टिकट दिलवाए हैं और कुमारी शैलजा का जो गुट था SKR के जो गुट था, उसको उस प्रकार से टिकट नहीं मिल पाई। उसके बाद चौधरी किरण चौधरी जस्ट लोकसभा के बाद पार्टी छोड़ कर गई। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हर जिले पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। ये ऑफिशियली प्रोग्राम था कांग्रेस पार्टी का, न कि किसी नेता का। तो हम हिसार में देखते हैं कि हिसार और फतेहाबाद में जब कार्यक्रम हुआ, उसमें चौधरी उदयभान आते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और उसके जो लोग वो नहीं आते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा लोगों में तो हो सकती है, नेताओं में हो सकती है कि शैलजा अपनी ताकत दिखा दे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ताकत दिखा दे, लेकिन एक पार्टी का ऑफिशियली कार्यक्रम है, उसमें उनको न बुलाना, उसका पोस्टर न लगाना, जबकि शैलजा का ये इस इलाके में शैलजा का घर क्षेत्र भी है और वो सांसद भी। तो इसमें गुट नहीं दिखता कि नीचा दिखाने की प्रोसेस। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की भूमिका जो है उसमें मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिखती है। उनकी प्रतिस्पर्धा है। बात तो उदयभान की जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो बावरिया प्रभारी हैं, उनकी एक्टिविटी की बात है कि वो जो बायसनेस है, वो जो उनका पक्ष हुड्डा की तरफ ज्यादा झुकता दिखता है, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है और उसी पे उसका विरोध भी है शैलजा का। इसलिए कल हुआ दिल्ली में तो तुम्हें में हुई जी कि उदयभान जी के साथ तो तुम्हें में। हाँ, उनको लगता है कि कांग्रेस जो अध्यक्ष है, हाँ, वो मतलब तवज्जो नहीं दे रहे, वो न्यूट्रल काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं। अब ये देखो ना कि 2 महीने पहले भी ये कंडीशन आई थी, राहुल गांधी को खुद का इंटरफेयर करना पड़ा था इस चीज के अंदर, और 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन आती है, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई क्लेम नहीं कर रही है, कोई कुछ बात नहीं कर रही है। वो उदयभान को कह रही है कि आप मीटिंग में बुलाते नहीं हो। समझ पा रहे हो ना बात? तो उनका तो बिल्कुल जायज है, उस चीज के अंदर कहाँ गड़बड़ है। लेकिन प्रशांत जी, मामला ये है कि एक तरफ अब हरियाणा का जो सिनेरियो देखेंगे कि जो जनता है या तो मोदी की बीजेपी के पक्ष की कुछ जनता है, या जो जनता है वो बीजेपी के खिलाफ की जनता है कि बीजेपी को हराना है। खासकर किसान कम्युनिटी को हम देखेंगे, कर्मचारियों को देखेंगे, और एक बड़ा तबका जो मजदूर आंदोलन में रहा है वो बीजेपी को हराना चाहता है, और जो बीजेपी को हराएगा उसको सत्ता में लाना चाहता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आती दिख रही है जी। उसमें जो इनका जो प्रतिस्पर्धा के नाम पे कहो या गुटबाजी को, ये बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएगी। देखो, मुझे लग रहा है कि लोग इसमें समझने में गलती कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिकल पार्ट है कांग्रेस कमेटी का सेंट्रल लेवल से। हरियाणा में कोई भी इस तरह का नेता नहीं है कि जिसको सर्वमान्य नेता मान लिया जाए।
यदि ऐसा होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने शैलजा खड़ी ना होती, वीरेंद्र डूमरखा खड़े ही ना होते, रणदीप सुरजेवाला खड़े ही ना होते, यदि सर्वमान्य होते तो। बात यह है कि कांग्रेस कमेटी, केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को यह पता है कि हिसार जिला जो है, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, अंबाला हो गया, यहाँ पे यदि कांग्रेस को ज्यादा कोई वोट दिला सकता है तो शैलजा दिला सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके संपर्क भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस कमेटी के पास ये फाइंडिंग है, ये कोई भी एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है कि यदि शैलजा की स्पीड आप जीतने के बाद देख रहे हो कि अचानक से इतनी रैलियां होनी शुरू होगी। उन्होंने जो पदयात्रा शुरू की, जो जनसंपर्क अभियान शुरू किया, वो केंद्रीय कमेटी की परमिशन से था। क्लियर है ना। अब उसमें हुड्डा नहीं आते हैं या हुड्डा पैरेलल में एक और शुरू करते हैं, उनको परमिशन नहीं भी मिली है, तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो ऊपर की सहमति के साथ हो रहा है। अदरवाइज ये नहीं हो सकता है कि केंद्रीय कमेटी की सहमति के बगैर शैलजा ऐसा कर पाए। समझ पा रहे हैं ना? मतलब आपका कहना है कि सहमति से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सहमति से हो रहा है। लेकिन ये जो कुमारी शैलजा ने नारनौंद के अंदर उम्मीदवार ही घोषित कर दिया कि इसको चंडीगढ़ भेजो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जनता जो चाहती है कि जनता सत्ता को बाहर करना चाहती है, 10 साल से जो बीजेपी सत्ता है उसको बाहर करना चाहती है, उसमें वो विकल्प के तौर पे कांग्रेस को देख रही है जी। और वैसे तो विपक्ष तो इंडियन नेशनल लोक दल भी है, विपक्ष तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, बीएसपी भी है, वो उनकी तरफ वो नहीं देख पा रही है, उनको कांग्रेस लग रही है, लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा रहे ये नेता लोग। मुझे लगता है कि इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो आपने शैलजा की घटना बताई है कि उन्होंने उम्मीदवार एक तरह से घोषित कर दिया, वो गलती है उनकी, क्योंकि कांग्रेस की एक बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी है। टिकट बंटवारा वो तब करती है जब बाकी टिकटें बांट चुकी होती हैं पार्टियां। इसका मतलब ये है कि जब दूसरी पार्टी ने टिकट बांट दी है तो अब आप किसी को भी टिकट दे दो, वो भाग के दूसरी पार्टी में तो जाएगा नहीं। वो इसलिए नहीं जाएगा कि वहां की टिकट पहले डिक्लेयर हो चुकी है। शैलजा ने जो ये किया है वो पार्टी की नीतियों से, जो स्ट्रेटेजिकल पार्टी की नीति है उनसे हटके किया है। ये ऑब्जेक्शनेबल है और मुझे लगता है कि उस मीटिंग में उसका संज्ञान भी लिया गया होगा, क्योंकि हरियाणा के बहुमत लोगों में ये भी है जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसको अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री दावेदार नहीं माना गया कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो कभी पार्टी छोड़ सकता है। सबसे अविश्वसनीय अगर आज के दिन कोई कांग्रेस में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्या आपको लगता है कि मतलब कुमारी शैलजा भी अविश्वसनीय है? देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस का और जितने भी केंद्रीय पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, इनका एक बिल्कुल साफ साफ फंडा है कि किसी भी क्षेत्रीय नेता को, किसी भी स्टेट के नेता को वो इतना पावरफुल नहीं होने देना चाहेंगे कि वो केंद्रीय कमेटी को या केंद्रीय नेतृत्व को प्रभाव में ला सके। ये ठीक है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जाट नेता हैं और उनका प्रभाव ठीक ठाक है, लेकिन यदि आप इतिहास उठा के देखते हो तो 2004 में क्या हुआ था। 2004 में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो ये कोई इतने बड़े नेता नहीं थे कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उस टाइम तो जो पावरफुल नेता थे वो तो भजन लाल थे, सबको पता है, बल्कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए थे। यदि दूसरा देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह डूमरखा कंपैरेटिवली भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ज्यादा पावरफुल थे, इसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये साफ है कि 2004 की परिस्थिति अब रिपीट हो रही है। 2004 में भजनलाल मुख्यमंत्री थे पहले, मतलब और पावरफुल नेता थे, और 67 सीट आई, 67 सीट आई कांग्रेस की, लेकिन भजनलाल कहीं ना कहीं अविश्वसनीय नेता थे। उस टाइम उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल थी। आज यही हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है, हो सकता है कि 60-70 सीट आ भी जाए, और वही कंडीशन आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इंटीग्रिटी डाउटफुल है। कि हम सभी लोग बात करते हैं कि मान लो हुड्डा को मुख्यमंत्री ना बना पाया तो कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी छोड़ के चले जाएंगे या बीजेपी के बीच पे खेल रहे हैं। तो जो भजनलाल की 2004 में पोजीशन थी, आज हुड्डा की 2024 में पोजीशन है, और ये खतरा बिल्कुल उसी लेवल का है कि यदि कांग्रेस को 60-70 के बीच में सीट आ जाती है, 60 भी सीट आ जाती है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। ये बिल्कुल साफ है जी। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और 60 से 70 सीट आ जाती है तो उस टाइम ये क्या करेंगे? कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। करने के लिए बचा क्या है उनके पास? बीजेपी की सरकार तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास पावर इतनी होगी। आप ये देखो भजनलाल क्या कर पाए। भजनलाल जी का राजनीतिक जो परिवार था या गढ़ था, जो भी राजनीति का पूरा करियर था, वो खत्म ही हो गया। आप यदि गुटों की बात करो तो हरियाणा में इससे पहले ज्यादा गुट थे। अब जो स्थिति है, आप गुटों को देखोगे तो किरण चौधरी का अलग गुट था, कुलदीप बिश्नोई का अलग गुट था, क्लियर है। शैलजा भी कहीं थोड़ी बहुत दिखती थी आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट था। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए, किरण चौधरी बीजेपी में चले गई, तो बिल्कुल साफ मामला है कि गुट के मामले में तो शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये गुट नहीं है, ये केंद्रीय कांग्रेस कमेटी की रणनीति है। ये उनको पता है कि किन किन एरिया के अंदर किन किन को प्रभाव देना। देखो कि केंद्रीय कांग्रेस कमेटी किस तरह से टिकटों का बंटवारा करती है, एक तो ये देखना पड़ेगा आपको। जो इनमें वर्ड यूज करते हैं गेटिंग सेटिंग का, कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी,
ये एक इनका एक नियम है। दूसरी बात यह कि किस क्षेत्र में किस नेता का प्रभाव ज्यादा है। यदि शैलजा बहुत भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतती है तिरसा से, तो 10 विधानसभा की सीटें तो उनके पास पहले से दिख रही है। अंबाला में प्रभाव उनका ज्यादा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिसार में और सिरसा में, फतेहाबाद में, अंबाला में यदि एक बेल्ट दिखती है आपको। इसी तरह से यदि हम जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां वीरेंद्र डुमरका का प्रभाव है, रणदीप सुरजेवाला का प्रभाव है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं वोट दिलवाने में। तो इसको आप कांग्रेस की रणनीति के रूप में देखोगे तो ज्यादा ठीक है, मतलब इसका बीजेपी फायदा नहीं उठा। मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत, एक तरफ रणनीति हो सकती है, लेकिन आप एक बार पीछे थोड़ी नजर घुमा के देखेंगे। नजर राव इंद्रजीत ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उसने साफ कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, वो गलत कर रहे हैं जी। अशोक तंवर यंग लीडर थे, ठीक है, उसने पार्टी छोड़ी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण छोड़ के गई है। ठीक है। किरण चौधरी पार्टी छोड़ के गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कारण छोड़ के गई है। ठीक है। कैप्टन अजय जो है, जो 6 बार विधायक रही, अभी उसका बेटा विधायक है, उसका भी कहीं ना कहीं आरोप था कि ये मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस रणनीति माने या गुटबाजी माने, नेता लोग तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कितने स्टेट्स के एग्जांपल है कि कांग्रेस ने सत्ता छोड़ दी है लेकिन वो किसी का ऑडियंस सहन नहीं करता है। वो अभी भी यहाँ यही देख रही है कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कितने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इससे कम फर्क पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी सीट ला सकता है उनके लिए, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है उनको। शैलजा उनके लिए कितनी सीटें ला सकती है, कितना उससे फर्क पड़ता है। वीरेंद्र डुमरका कितना कर सकता है, या रणदीप सुरजेवाला क्या कर सकता है। कांग्रेस कमेटी का जो देखने का तरीका है और जो लोकल लोगों का देखने का तरीका है, उसमें बहुत दिन रात का फर्क है। अभी पूरे हरियाणा भर से 90 विधानसभा सीटों पे 2500 के आसपास लोगों ने एप्लीकेशन दी है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब यदि नीलोखेड़े की बात करो तो वहां से तो 88 लोगों ने अप्लाई किया है, और किलोई से केवल एक आदमी का आवेदन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या वो इतना लोकप्रिय नेता है कि कोई दूसरा आवेदन ही ना करे? बात यह है कि वो स्ट्रेटेजिकल मजबूती दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन एक टाइम पे जाके आपकी स्ट्रेटेजिकल मजबूती बड़ी फीकी पड़ जाती है, जैसे भजनलाल की पड़ी थी कि यदि कांग्रेस के पास बहुमत आ गया ढंग से, 60 सीटों का आ गया, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैसला नहीं करेंगे। विधायक दल का नेता चाहे यहाँ से आप बना के भेज दो, फैसला केंद्र से होगा। लेकिन प्रसाद, हाँ बात ये है कि हरियाणा में 2 चर्चाएं हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस छोड़ जाएंगे, और दूसरी चर्चा ये है शुरू दिन से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि 45 के और 50 के बीच सीट आए ताकि मैं केंद्रीय हाईकमान को ब्लैकमेल कर सकूं जी। और दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान चाहता है कि 60+ सीट आए ताकि हम अपने अनुसार एक किसी को भी मुख्यमंत्री बना पाए। तो क्या ये नहीं होगा कि जहां कुमारी शैलजा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करते? जैसे मान लो नारनौंद की बात करें, नारनौंद में डॉक्टर की सीट के बारे में इन्होंने बोला है कुमारी शैलजा ने कि डॉक्टर की सीट यहाँ लगभग पक्की है, तो उसके खिलाफ में जो है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यक्ति है उसको वो टिकट दे दे। या बरवाड़ा में मान लो, बरवाड़ा में किसी को टिकट मिल जाए, कुमारी शैलजा का कोई कहने से टिकट मिल जाए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो व्यक्ति उसको टिकट मिल जाए, आपस में क्रॉस वोटिंग में वो हार जाए। इसको कैसे देखोगे? देखो इसमें कोई क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता है, ये जो हरियाणा में चर्चा की 45 से 50 के बीच सीट, मैं वही कह रहा हूं, वो चाहेगा कि कुछ लोग ये जो स्ट्रेटजी है, ये हरियाणा की राजनीति की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। राजस्थान में भी यही हुआ था। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा, तलवार जो सिर पे लटकती रहती है, वो ये भी तो है कि आप 45 और 50 के बीच में फाइट कर रहे हो, और कहीं झटका ऐसा जाए कि कहीं आप 40 से नीचे रह जाओ। फिर ये हुआ पिछली बार 2019 में, ये हुआ कि टिकट गलत बांटी गई और उसके बाद सीट कम रह गई। अगर 2019 में टिकटों का ठीक बंटवारा होता तो कांग्रेस आज सत्ता में आती। बिल्कुल सही है। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इस तरह की गलती तो नहीं करेंगे। वो यही करेंगे कि मैक्सिमम लेवल पे सीटें जो आए वो 50 से ज्यादा आए, वो 45 और 50 के बीच में तो नहीं खेलना चाहेंगे। हाँ ये हो सकता है कि वो 70 और 60 के बीच की फाइट ना चाहें, क्योंकि फिर उनके हाथ से बाजी निकल जाएगी। लेकिन यदि 50 से ज्यादा की फाइट वो कर रहे हैं तो फिर बहुत हद तक ये मान के चलो कि शैलजा गुट को, वीरेंद्र डुमरका गुट को या रणदीप, ये एक ही हो गया सारा का सारा। आप देखते हो, अब ये बात मान ली जाए, आप मोटे तौर पर देखो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप जाट नेता के रूप में देखते हो। अब मुझे बताओ वीरेंद्र डुमरका क्या है? जाटी होगा। रणदीप सुरजेवाला क्या है? जाटी होगा। ठीक है, संपत सिंह क्या है? बने जाटी होंगे, और ये शैलजा गुट में है। यदि आप गुटबाजी की बात करते हो तो कांग्रेस ने ये साबित करके दिखा दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट लीडर नहीं है अकेला, हमारे पास जाट लीडर और भी हैं। और उसकी जो उन्होंने पोलराइजेशन किया है, जो उसका बैलेंसिंग की है, वो शैलजा की तरफ कर दिया उन्होंने।
तो हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, ये कांग्रेस की कोई ज्यादा मेहनत की वजह से नहीं आ रही है कांग्रेस ने, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ ज्यादा कर दिया। ये इसलिए आ रही है कि बीजेपी की जो एक्टिविटी है, जो जन विरोधी नीतियां थी और जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं, एक माहौल बन गया है। माहौल बन जाता है 3-4 महीने पहले, वो माहौल बन चुका है कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आएगी। अब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो देखना केवल यही है कि वो कितनी, केंद्रीय कमेटी चाहेगी कि मैक्सिमम सीट आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेगा कि वो 50 के आसपास सीट आए, 50% उनकी वजह, लेकिन 45 से 50 के बीच में तो वो भी नहीं खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनके खुद के ऊपर रिस्क आ जाएगा। वो भी चाहते हैं कि 50 से 50 तो कम से कम सीट चाहिए उनको भी, क्योंकि इतना कच्चा खेलने का मतलब तो ये है कि उनका आखिरी चुनाव वो खुद बोलते हैं, एक और भी होती है, तो दोबारा थोड़ी चांस मिलेगा। मुझे ना एक डाउट लग रहा है, मेरा एक सवाल भी आपसे, कि आप याद कीजिए कि 26 का एक ग्रुप बना था कांग्रेस में, जिसके लगभग नेता छोड़ के कोई बीजेपी में चला गया, कोई कहीं चला गया, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो राहुल गांधी की अध्यक्ष में रहते हुए वो खिलाफत कर रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही धारा 370, जब भाजपा ने धारा 370 खत्म की, तो धारा 370 के समर्थन में वो बनी रहनी चाहिए, कश्मीर को उसकी स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए, राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से मजबूत स्टैंड रखा। उस टाइम दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही बीजेपी की पार्टी में खेल रहे थे और राहुल के फैसले की खिलाफत कर रहे थे। उसके बाद भी ये चौधरी उदयबान उसके सिस्टम का बन गया, बाबरिया जो है वो उसके सिस्टम का कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके विपरीत जो गुट है उसकी खिलाफत ही कहीं ना कहीं। ये कैसे हो पाया? देखो, राजनीतिक उतार चढ़ाव किस तरह से होते हैं, ये इंडिया में तो दुनिया भर का एग्जांपल है इस चीज की, कि पता नहीं लगता है कौन कब क्या बन जाए। आप बीजेपी के अंदर देख लो, खट्टर का किसी को नहीं पता था मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद नायब सिंह सैनी का तो बिल्कुल ही नहीं पता था, किसी को ये नहीं पता था कि इतना सीनियर लीडर जो है आपका अनिल विज, वो खुद लाइन लगा दिया जाएगा, किसी कमेटी में नहीं लिया जा रहा। तो आप यदि देखते हो कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा चली थी देश भर में, उससे पहले तो यही माना जा रहा था कि कांग्रेस तो परमानेंटली खत्म हो गई है, कि कांग्रेस का तो कोई फ्यूचर ही नहीं बचा हुआ है। ये कांग्रेस के लीडर मानते थे। ये राहुल गांधी की जो पदयात्रा चली है उसके बाद जान आनी शुरू हुई है, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके बाद ये दिखना शुरू हो गया। उस टाइम तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये थी कि जिस एरिया में जो मजबूत नेता है उनकी फेवर के प्रेसिडेंट बनाए गए। लेकिन ये बात मान के चलो कि चाहे वो उदयबान हो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो दीपक बावरिया हो, वो केंद्रीय कमेटी से, जो कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी है, उससे बाहर नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन आखिरी सवाल है, हम मतलब समापन की तरफ बढ़ेंगे, कि अलग अलग जिले में क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अकेले हैं, उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस अध्यक्ष दिख रहे एक गुट में, दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, कैप्टन अजय भी है, और भिवानी से जो किरण चौधरी थी वो जा चुकी है। ठीक है, तो इसके पास कितने जिले बचते हैं टिकट बांटने के लिए, एक पहले गुट के पास, और दूसरे के पास कितने बचते हैं? देखो, जिले बांटने की बात है तो मैं आपको साफ बता दूं कि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ज्यादा भारी है, उसके पास ज्यादा जिले ज्यादा है। कि साफ तौर से देख लो कि शैलजा पे आप कहां लेके आओगे, अंबाला लेके आओगे, उनका हिसार लेके आओगे, सिरसा लेके आओगे, फतेहाबाद लेके आओगे, कितने हुए? 4 जिले हुए। अब दूसरी तरफ बात करते हो रणदीप सिंह सुरजेवाला की या वीरेंद्र सिंह तोमर खा की, उनको जींद दे दोगे, कैथल दे दोगे, कुरुक्षेत्र दे दोगे, 7 हो गए। अब बताओ क्या बच गया आपके पास? थोड़ा बहुत अहिरवाल का कोई एक पार्ट ले लोगे तो ले लोगे, तो भी मिला के आपके पास 10 जिले नहीं होते। लेकिन इन जिलों में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं टिकट दिलवा जाएगा। मान लो हिसार है, हिसार से जयप्रकाश सांसद बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का है, जयप्रकाश की भी चलेगी। ठीक है। ऐसे ही मान लो अंबाला में है, जो वरुण चौधरी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, उसकी भी चलेगी। बिल्कुल। तो वो मजबूत दिख रहे हैं। और जयप्रकाश तो कलात के इलाके में भी हस्तक्षेप करेगा, जो जींद की उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहे भिवानी में या गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पलवल के अंदर, ये गुट कहीं नहीं दिख नहीं रहा उस प्रकार से कि इस गुट के आदमी है भी नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि गुट के मामले में यदि आप देखते हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी थे, भारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस केंद्रीय कमेटी ने एक चीज करके दिखा दी है कि यहाँ पे एक सवाल तो आ गया ना, एक बैलेंसिंग तो आ गई कि आप 22 के अंदर से अब करीब 8 जिलों पे तो ये कह रहे हो कि इनके पाले में आ रहे हैं ये। अब देखना इसमें यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्राउंड के नेता है, शैलजा ग्राउंड की नेता नहीं है। शैलजा राज्यसभा में रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सड़कों पे रहे हैं 10 साल के अंदर। 10 साल से पहले जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के बाद बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं आपके पास। 2-3 साल तक मुख्यमंत्री का उनको पता ही नहीं था किस तरह से काम करना है, चीफ सेक्रेटरी चला रहे थे। उसके बाद जब 2009 तक आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला कार्यकाल खत्म हुआ है, तब तक तो उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए थे क्षेत्रवाद के,
कि उन्होंने हिसार के एरिया की बजाय रोहतक में काम करवाना शुरू कर दिए। 2009 से 2014 में जो उन्होंने बैटिंग की है, जो खेले हैं, वो पर्टिकुलर उन्होंने उधर ही काम करवाए हैं, जो उनका सोनीपत का एरिया हो गया, झज्जर का हो गया, और तभी आज वहां पे उनकी ये पोजीशन है जो हम बात करवा रहे हैं, वो मजबूत है। तो इसमें कोई तो राय नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है, और कांग्रेस को भी, केंद्रीय कमेटी को भी पता है, और वो उसका इस्तेमाल भी करेगी। ये सभी कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस केंद्रीय कमेटी को इतना पता है कि किसका कब क्या इस्तेमाल करना है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन आखिरी में तय मुख्यमंत्री सीटों के आधार पे वह कितनी सीटें आई हैं और केंद्र की कितनी चलती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? ये सारी किताबी और थ्योरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके एमएलए तय करेंगे कि कौन बनेगा। नहीं, केंद्र तय करेगा। केंद्र तय करेगा कि एमएलए आपके आ गए 55 या 60 आ गए, तो उसके अंदर से कोई कह दे कि 50 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, और वो लिख के भी दे दे, तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। यदि वो एक धड़ा तोड़ के भी बैठ जाए तो भी ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र की जो ताकत है वही फैसला करेगी। कुछ चीजें हम दर्शकों में भी छोड़ देते हैं कि हमने बातचीत की है, कोशिश की है कि आपके सामने ग्राउंड की हम सच्चाई बता पाए कि जो रोजाना अखबारों के माध्यम से या अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि शैलजा का एक गुट है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक गुट है, वो आपको जरूर दिखते होंगे। लेकिन एक रणनीति केंद्र की भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा पंख न मारने दिए जाए, उसके बराबर में दूसरे लोगों को भी खड़ा किया जाए, और दूसरों को भी पंख न मारने दिया जाए, उसके बराबर में उसको खड़ा। यही राजनीति है कि एक दूसरे को ज्यादा मजबूती जो बढ़ता दिख रहा है उसके बराबर में दूसरे को खड़ा कर देते हो, और आखिरी में फैसला केंद्र को ही करना है, केंद्रीय हाईकमान को ही करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, टिकट किसको मिलेगी, तवज्जो किसको ज्यादा दी जाएगी, वो ताकत के अनुसार है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको अपने इलाके में कौन मजबूत कैंडिडेट दिखता है और किस गुट से संबंधित है। या इसके अलावा एक बात और है कमेंट करने के अंदर, यदि आपको लगता है कि हमारा जो इवेल्युएशन है उसमें कहीं कोई फर्क लगता है आपको, या कोई लगता है कि आपका मत हमारे मत से भेद करता है, तो आप उसके बारे में भी लिखिए। जरूर बताइए उसके बारे में, कि हो सकता है क्योंकि हम भी आपके बीच से ही कुछ चीजें लेते हैं और फिर उसका एक मूल्यांकन समीक्षा करके आपके सामने दोबारा पेश करते हैं। तो जनमंच के साथ और वेब मिर्ची के साथ आप बने थे नई अपडेट के साथ, फिर हाजिर हूं।